हेलो माय मूवी लवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक फैंटास्टिक मूवी। इस मूवी का नाम है पैरासाइट और यह मूवी लॉन्च हुई थी 2014 में। अब इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और 80% लोगों ने इसे पसंद भी किया है। यह मूवी एक साइंस फैंटेसी एक्शन हॉरर मूवी है जो कि बेस्ड है सी क्रिएचर पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी मूवी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समुद्र में से कुछ अजीब से क्रिएचर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है। अब दोस्तों, इनमें से एक क्रिएचर उसके कान में घुस जाता है और वह तड़पने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह दोबारा नॉर्मल हो जाता है और वापस से सो जाता है। दोस्तों, इन क्रिएचर को पैरासाइट नाम दिया गया है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची होता है। अब क्योंकि वह ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, जिसकी वजह से वह पैरासाइट उसके कान में नहीं घुस पाता, तो वह उसके नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन सिंची की आंख खुल जाती है और वह उसे इंसेक्ट समझकर निकाल फेंकता है। उसे मारने के लिए वह जैसे ही उसके पास जाता है तो वह पैरासाइट उसके हाथ में काट कर हाथ के सहारे अंदर बढ़ जाता है। सिंची अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और बताता है कि उसके हाथ के अंदर कुछ है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब सिंची नाश्ता करने लगता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में कुछ अजीब हो रहा है। सीन चेंज होकर वापस पहले वाले आदमी पर जाते हैं जहाँ पर वह अपनी बीवी के पास जाता है और अचानक से उसका मुंह फट जाता है और वह अपनी बीवी का सर खा जाता है। दोस्तों, यह सब उस क्रिएचर की वजह से हुआ था। अगले दिन जब सिंची स्कूल जाता है तो वह अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, जिस पर उसकी दोस्त को कुछ अजीब लगता है। सिंची जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका हाथ अब लंबा होने लगा है, जिसकी वजह से सिंची घर जाकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। तो पैरासाइट उसे रोक देता है और उसका हाथ किसी क्रिएचर में बदल जाता है जिसकी एक आंख और मुंह भी होता है। वह उससे बातें करता है। फिर हम देखते हैं कि वह क्रिएचर सिंची की बुक भी पढ़ता है और उसका लैपटॉप भी यूज़ करता है, क्योंकि वह इंसानी लाइफ को समझना चाहता था। अब सिंची ने उसे अपने शरीर में जाने से रोक दिया था, तो उसका कंट्रोल सिर्फ एक ही हाथ पर होता है। अब दोस्तों, इस क्रिएचर का नाम भी होता है। यह अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि तुम मुझे मत काटना, आखिर तुम मेरे होस्ट जो हो। इसके बाद मिगी और सिंची में दोस्ती होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिन और लोगों को पैरासाइट ने कंट्रोल कर रखा था वह शहर में तबाही मचा रहे थे और लोगों को मार रहे थे और खा रहे थे। वहीं मिगी सिंची को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर एक दूसरा इन्फेक्टेड इंसान को मांस खा रहा होता है। वह सिंची को भी इन्फेक्टेड समझता है और उसे मांस ऑफर करता है, लेकिन सिंची मना कर देता है, जिसके बाद वह समझ जाता है कि यह पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं है और उसे भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन मिगी उसे मारकर सिंची को बचा लेता है और मिगी यह सब अपने फायदे के लिए करता है, क्योंकि अगर सिंची मर गया तो मिगी भी मर जाएगा। दूसरी तरफ न्यूज़ में दिखाया जाता है कि शहर के लोगों को कोई मार रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह पैरासाइट बहुत ही चालाकी से यह काम कर रहे थे। वहीं सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से क्यों नहीं कहते कि वह इंसानी मांस ना खाए, जिस पर मिगी कहता है तुम भी तो सब्जियां और जानवर का मांस खाते हो जिंदा रहने के लिए, इसी तरह हमारा खाना इंसानी मांस है। अब सिंची जब भी कहीं जाता था तो मिगी उसे बता देता था कि उसके पास कोई पैरासाइट है या नहीं। जब सिंची स्कूल जाता है तो मिगी उसे बताता है कि तुम्हारे आसपास एक और पैरासाइट है, जो कि कोई और नहीं तुम्हारी टीचर है। अब उस टीचर को भी पता चल जाता है कि सिंची इन्फेक्टेड है, जिस पर वह कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो बस इंसानी तौर तरीके सीख रही हूँ जिंदा रहने के लिए। और वह उसे दो और पैरासाइट इन्फेक्टेड पीपल से मिलवाती है, जिसमें एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस वाला होता है। टीचर उसे बताती है कि यह पुलिस ऑफिसर मेरे हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है, जो कि एक नॉर्मल इंसान होगा, इसलिए मैं इंसानी के तौर तरीके सीख रही हूँ। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और ना ही किसी इंसान को सरेआम मारेंगे, हम छुपकर मांस खाएंगे। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे? जिस पर सिंची उन्हें मना कर देता है और वह घर चला जाता है। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर सिंची के पास आता है, जिस पर मिगी उसे बताता है कि यह हमें मारने आया है, क्योंकि इसे पता चल गया है कि हमने उस रेस्टोरेंट वाले पैरासाइट को मारा। पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक करता है। सिंची और मिगी मिलकर आखिरकार उसे मार देते हैं। सिंची को बहुत बुरा लगता है कि उसने एक इंसान का खून कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी से एक पैरासाइट बाहर निकलता है और वह दूसरे इंसान पर कब्जा कर लेता है, और यह कोई और नहीं सिंची की माँ होती है, और वह सिंची को मारने के लिए आगे आती है, जिस पर मिगी उसे मारने के लिए कहता है। लेकिन सिंची उसे कहता है कि खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को मारने का सोचा भी तो। और तभी हम देखते हैं कि सिंची की माँ का फेस भी
और पैरासाइट की तरह खुलने लगता है और वह सिंची पर हमला कर देती है। सिंची बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जब सुबह सिंची की आंख खुलती है तो उसे मिगी बताता है कि तुम्हारा बहुत खून बह गया था, लेकिन मैंने अपने सेल देकर तुम्हें दोबारा रिकवर कर दिया है। इसका नुकसान यह होता है कि सिंची के शरीर में अब पैरासाइट के सेल थे, जिसकी वजह से वह उसके पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता था। अब सिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है और वह उस टीचर के पास जाकर पुलिस का पता मांगता है, जिस पर वह उसे कुछ नहीं बताती। जिस स्टूडेंट को टीचर ने सिंची से मिलवाया था, अब वह सिंची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है और वह सिंची का दोस्त बनने का नाटक करता है। फिर वह स्टूडेंट अपने असली रूप में आ जाता है और काफ़ी स्टूडेंट को मारने लगता है। सिंची के दोस्त को मारने के लिए वह जैसे ही आगे बढ़ता है तो सिंची वहाँ पर आकर उसे ले जाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर चाहती थी कि कोई स्टूडेंट भी जिंदा ना बचे, क्योंकि अब उनका राज खुल गया था, जिसकी वजह से वह वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है और यह सब देखकर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वह पैरासाइट उन्हें भी मार देता है और इधर मिगी सिंची को बताता है कि वह पैरासाइट अब स्कूल की छत पर है, जिस पर सिंची एक एरो बनाकर उस पर शूट करता है और उस पैरासाइट को मार देता है। वह टीचर के पास दोबारा पुलिस ऑफिसर का एड्रेस मांगने जाता है तो टीचर उसे एड्रेस बता देती है। वह बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है तो वह वहां पर अपनी मां को देखता है। क्योंकि अब मिगी के सोने का टाइम हो जाता है तो अब सिंची को खुद ही उस पैरासाइट से लड़ना पड़ता है। बताओ कोई टाइम है सोने का, लेकिन सिंची जैसे तैसे करके उस पैरासाइट की गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ भी मारी जाती है। इसके बाद सिंची हॉस्पिटल में अपनी दोस्त के पास होता है और वह मिगी से कहता है कि मैं सभी पैरासाइट को मार डालूंगा। कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जासूस उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगले पार्ट की वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।